तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ड्राफ्टिंग में हाथ एकदम प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। या फिर आपका कहीं भी इंटरव्यू है सोलर परमिट डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती तो आप फ्रेशर के तौर पे ही कंपनी में लिए जाओगे और आपकी सैलरी वही रहेगी जितनी वहाँ पे चाय बेचने वाले की सैलरी रहती है, उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। तो सोलर परमिट डिजाइनिंग जो अभी कॉलेज में है और वो सोलर परमिट डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको ड्राफ्टिंग तो आनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको ड्राफ्टिंग आती है तो आपको कंपनी रख लेगी अच्छे सैलरी पे। लेकिन नहीं, ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो फिर से आपको ट्रेनिंग देनी होगी और आपका हाथ कभी सेट नहीं होगा ऑटोकैड पे ड्राफ्टिंग के मामले में। इसीलिए मैंने एक ई बुक बनाई थी। में सोलर परमिट डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी कमांड्स है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको लेना और ले लेना, नहीं लेना तो मत लेना। तो हाँ, काम कैसे स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या आप कंपनी में आपका पहला दिन है, तो आपको एक पीडीएफ मिलती है जिसपे आपको काम करना होता है। ये होता है इनपुट। ठीक है। तो या फिर आपका इंटरव्यू है, वो पीडीएफ नहीं तो एक एड्रेस देता है और आपको कहता है कि इसकी ड्राफ्टिंग करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एड्रेस है उसको करना है कॉपी। और आपके पास एक कीप नोट्स होता है, जिसको नहीं पता, आप इस पे पेस्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद देन आपको क्या करना है, यहाँ गूगल पे जाना है और जो एड्रेस आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है और क्लिक करना है, सर्च करना है। ठीक है। इमेज। फिर आपको इमेजेस पे नहीं जाना है, सॉरी, मैप्स पे जाना है। अब जो फर्स्ट टाइम मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर कंपनी में नए नए हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है। उन्होंने कभी गूगल मैप फोन पे ही यूज किया रहता है हमेशा, लेकिन उनको पीसी के बारे में नहीं पता रहता है। ये वो एड्रेस है जहां पर जो मेरे को मिला है। ठीक है। यहीं पे पैनल लगने हैं इस घर पे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अभी थ्री डी में, थ्री डी यानी कि ऑटोकैड में जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो हम टू डी में करते हैं। थ्री डी के लिए अलग चीज होती है। ठीक है। इसमें हम टू डी में करते हैं सोलर परमिट डिजाइन। देन आपको क्या करना है, यहाँ मैप रहता है, नीचे लेयर्स रहती है, इस पे जाओगे, यहाँ पर मोर रहता है। अपने माउस का राइट क्लिक दबाओगे और यहाँ पे लेबल्स, लेबल्स का मतलब ये जो रेड डॉट होता है लेबल्स रहता है। ठीक है। तो ग्लोबल व्यू पे करोगे क्लिक तो ये थ्री डी में खुलेगा। ठीक है। ये अभी थ्री डी में है। तो टू डी करना है आपको। ड्राफ्टिंग जो हमारी होगी वो टू डी में ही होगी। ओके। देन पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, साइड हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है, मेरे को ये घर ढंग से दिख ही नहीं रहा है, तो मैं ड्राफ्टिंग कैसे करूंगा। तो इसके लिए अलग अलग वेबसाइट और होती हैं, जैसे नियर मैप हो गया, कैंडल काउंटी जीआईएस हो गया, बिंग मैप हो गया। ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने एड्रेस पहले से ही कैंडल काउंटी जीआईएस पे चेक किया था, वहां पर ये एड्रेस की फोटो नहीं आ रही थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बिंग मैप पे इसे सर्च करूंगा। ये खुल गया मेरा बिंग मैप। और यहाँ पर मेरा एड्रेस मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, तो मैं कंट्रोल वी करूंगा और सर्च कर दूंगा तो मेरा वो वाला एड्रेस खुल जाएगा। अब ये एड्रेस तो वाइट कलर में खुल रहा है, लेकिन मेरे को इसकी ड्राफ्टिंग करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाऊंगा और इसको सैटेलाइट व्यू में कर दूंगा। ठीक है। अब मेरा घर मुझे ठीक दिख रहा है टू डी में, और मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर सकता क्योंकि मेरे को घर साफ दिखाई दे रहा है। ये रेड मार्क है, इसकी चिंता मत करो। इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो ये ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको बढ़िया फोटो मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्निपिंग टूल रहता है, वो हर पीसी में रहता है। ठीक है। पे क्लिक करोगे, यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे और आपको माउस का राइट क्लिक दबा के ऐसे ले जाना है इसको। ठीक है, समझे। ये हो गया ऐसे। अब इसको आपको पेस्ट करना है, लेकिन किस फोल्डर में पेस्ट करना है, एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है। उसमें पेस्ट कर दो। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर है पी नाम से। मैं यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ, तो मैंने सेव कर लिया है। ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना ऑटो कैड खोलना है। ये मेरा ऑटो कैड है, ये क्रैक वर्जन है। ये क्रैक वर्जन है ऑटो कैड का, तो वो क्रैश होता रहेगा, लेकिन मेरा काम आपको काम सिखाना है।
और आपको पता है मैं वीडियोस एडिट नहीं करता, और मेरी सारी वीडियोस वन टेक रहती हैं। तो कुछ मेरी जबान कहीं पे लड़खड़ा जाए तो इग्नोर करना, ठीक है। ये क्रैश होता रहेगा बीच बीच में, ये हटता रहेगा क्योंकि क्रैक होता ना, मैंने इसको ढंग से क्रैक नहीं किया था, ठीक है। आर ई सी एंटर, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जिसमें मुझे ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक। और उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी सोलर परमिट डिजाइनिंग का काम होता है वो सारा इंच या फीट में ही होता है, तो आपको अपनी कमांड जो है यू एन एंटर करके इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं इसको 0.0 इंच डिग्रीज, ठीक है। ये इंचेस में मैंने पहले से सेव कर रखा था। जो भी इसमें हम कमांड यूज करते हुए इंचेस में ही रहती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। देन अब क्या करना है, वो पी पी वाला फोल्डर जहाँ हमने फोटो सेव की थी अपनी, सॉरी, ये है वो फोल्डर जहाँ मेरी फोटो सेव है। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, ये कंट्रोल सी दबाया मैंने और कंट्रोल वी। ये फोटो, मतलब ये फोटो सीधी नहीं आएगी अगर मैं इसको ऐसे ही राइट क्लिक दबाऊंगा माउस का। ये फोटो सीधी नहीं आएगी, टीडी मीडी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको F8 दबाना है ताकि आपकी फोटो सीधी आए। ये बहुत बड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, SC एंटर दबाया मैंने और जो मेरी फोटो है वो सीधी हो गई। इसलिए कह रहा हूँ कमांड्स के लिए तुम्हें मेरा कोर्स तो खरीदना पड़ेगा, जो इस चीज मुझे इस लाइन में नए हैं, क्योंकि उनको कमांड सीखनी है, समझनी है सोलर परमिट डिजाइनिंग से रिलेटेड। और मैंने प्रॉपर तरीके से उसमें समझा रखा है, तो बहुत हेल्प करेगी वो बुक तुम्हारी। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए ड्राफ्टिंग हमें स्टार्ट करनी है। अब ये फोटो ड्राफ्टिंग ऐसी ही नहीं होती, ड्राफ्टिंग के लिए हमें एक परफेक्ट स्केल पे होती है ड्राफ्टिंग। अब स्केल क्या हो, स्केल यानी कि हमें, हाँ, स्केल होता है एक चीज, मतलब कि परफेक्ट स्केल पे ड्राफ्टिंग होती है। उसके लिए ई बुक खरीद लेना, उसमें स्केल भी समझा रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्केल लेना है गूगल मैप से। तो हम रीज से लेंगे, यहाँ पे साइज चिमनी है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है मेजर डिस्टेंस। एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, और जो इसकी अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे 32 फीट आ रहा था, देखो 33 फीट के अराउंड, ठीक है। यानी कि 33 फीट की हमारी, इसको रिज बोलते हैं, जो घर का मिडिल पार्ट रहता है उसको रिज बोलते हैं। एक बार कंफर्म करने के लिए हम यहाँ से भी स्केल कर लेते हैं, मैंने वही राइट क्लिक दबाया, मेजर डिस्टेंस 32 फीट अराउंड, मतलब रिच 33 फीट की, तो हम इसे 33 फीट पे ही स्केल करेंगे। ओके। अब आप नोटिस करोगे तो हमारा घर शायद 1 डिग्री पे टेढ़ा है, टेढ़ा है घर। ये घर 90 पे नहीं, 90 पे बोले तो जैसा हमारा एक कर्सर है ना, ऐसा सीधा सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है थोड़ा सा घर। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कमांड होती है स्नैप एंगल। तो हम वो कमांड यूज करेंगे तो जो भी हमारा माउस का कर्सर है वो घर के हिसाब से ही टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, चाहे आपका इंटरव्यू हो या कुछ भी हो। तो हम कमांड में स्नैप ANG एंटर, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट पकड़ा और ये दूसरा पॉइंट पकड़ा, तो मेरा जो कर्सर है वो घर की तरह टेढ़ा हो चुका है, देखिए। पहले सीधा था, अब टेढ़ा हो गया, ठीक है। ओके। अब हमारी दूसरी चीज, स्केल करना है 33 फीट पे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, XL एंटर। एक्सल एक इन्फिनिटी लाइन होती है, और अब मैंने क्या किया, देखो ये लाइन टेढ़ी हो रही है ना, अभी F8 दबाऊंगा तो ये लाइन सीधी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी कमांड हमें क्या करना है, ऑफसेट लेना है 33 फीट पे, ओ एंटर। 33 फीट, सॉरी, 33 फीट। फिट का बटन कहाँ पे रहता है, एंटर के लेफ्ट साइड पे जो बगल वाला बटन रहता है, जो हमारा कीबोर्ड रहता है, उस पे जो एंटर का बटन है उसके लेफ्ट वाले उसके लेफ्ट साइड में जो बटन रहता है वो फिट या इंच का बटन रहता है, ठीक है, एंटर। और ये हमने 33 फीट पे एक लाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे, फोटो को किया सेलेक्ट, और थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम, SC एंटर। SC किसकी कमांड है, स्केल की। एक क्लिक किया,
आर एंटर। ओहो, फिर से उसी पॉइंट पे क्लिक किया। देन जहां पर 33 फीट आया था वहां पे क्लिक किया और इस लाइन पे जोड़ दिया। देखो ये ऐसे समझ में नहीं आ गया, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको आप ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, फोन पे वीडियो देखने से आपके हाथ या आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लाइंस जो हमने खींची थी इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने इस इमेज को फेड किया, मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे फेड का ऑप्शन रहता है, ऐसे आप फेड कर सकते हैं ताकि ड्राफ्टिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और भी आपसे कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो ड्राफ्टिंग 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं और फोटो को, पर फिलहाल के लिए मैं ड्राफ्टिंग ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए अभी भी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, घर टेढ़ा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस घर का एंगल अलग है और इस घर का एंगल अलग है। तो मुझे इस घर की ड्राफ्टिंग पहले करनी है, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग अपना कर्सर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेल एक लाइन खींचूंगा यहाँ से और F8 दबाऊंगा ताकि लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी जाए। ठीक है, ओ शिट 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 शिट, जूम किया थोड़ा सा, माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं तो जूम हो रहा है। ठीक है, अब मुझे कर्सर इसके हिसाब से करना होगा। स्नैप एंग दबाया, एंटर दबाया, पहला पॉइंट पकड़ा और दूसरा पॉइंट पकड़ा तो मेरा माउस का कर्सर वैसा ही हो गया जैसे घर टेढ़ा है। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक और एक्सल लाइन खींचूंगा यहाँ से लगभग यहाँ सेंटर से, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। कोई दिक्कत नहीं, लाइन हल्की फुल्की बाहर जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी फाइल जाती है वो घर के साथ चिपक के नहीं जाती है। ठीक है, एक लाइन कंटिन्यू वर्किंग, एक लाइन यहाँ पर खींच दी। ठीक है, ये चारों लाइन खींच दी। अब मैं कमांड दूंगा एफ एंटर, डिलीट की कमांड होती है एफ एंटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एफ एंटर दबाया, उसके बाद मैं बार बार स्पेस दबा रहा हूँ और ये लाइन जुड़ती जा रही है। फिर मैंने स्पेस दबाया, ये डब्बा आया, लाइन जुड़ गई। फिर मैंने स्पेस दबाया, ये डब्बा आया, लाइन जुड़ गई। कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से कंट्रोल जेड, तो ये वापस में ऐसे ही हो जाएगा। मैंने क्या किया, एफ एंटर दबाया। ठीक है, डब्बा आ गया। माउस का क्या बोलते हैं इसको, माउस का लेफ्ट क्लिक, एक क्लिक, दो क्लिक, ये कर्सर आ गया। फिर से एंटर दबाऊंगा, वही कमांड चलने लग जाएगी। एंटर दबाया, वही कमांड चलने लग गई। और ये मैं इन लाइनों को क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन तो चिपक रही है, ज्वाइंट हो रही लाइन। ठीक है, अब ओके, ये बन गया मेरा। अब मुझे घर का सेंटर लाइन, जो भी सेंटर में ये लाइन है, रिज बोलते हैं इसको, मेरे को ये ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एल एंटर या एक्सएल एंटर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ऑटोकैड अपने आप ही मिडिल लाइन शो कर देता है जहाँ पे आपकी मिडिल लाइन हो। अभी मेरे को लग रहा है इसकी कुछ कमांड में दिक्कत है, और वो यहाँ से यहाँ कहीं रहता है उसका एंगल वैंगल का, यहाँ से सारी डायमेंशन, ये देखो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं ले रहा था, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और जितनी भी चीजें हैं मैं सबको क्लिक कर दूंगा कि ताकि मिड पॉइंट ट्राइंगल सारी चीजें लेते रहे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे रहता ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं ले रहा है। ठीक है, ठीक है, एल एंटर दबाया मैंने, यहाँ बीच पे आया, देखो इसने मिड पॉइंट ले लिया, एक लाइन खींची और यहाँ पे जोड़ दी। ये आ गया मेरा प्रॉपर घर। का भी ऐसा नहीं रहता कि ओ शिट 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 शिट। अरे यार ये फिर से दिक्कत आ गई। अब पी के अंदर मुझे इसको सेव करना होगा, 5 सेट इसके अंदर सेव कर लेता हूँ। मेरे को कैड फाइल दोबारा खोलनी पड़ेगी। मैंने वो यहाँ पर 11 2 11 2 11 2 11 22 11 मैंने कब सेव किया था, ये है शायद, ये वाली फाइल है। माफ करना दोस्तों, ये ऑटोकैड का क्रैक्ड वर्जन है और आप समझ सकते हैं मैं वीडियो बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। तो ये फाइल खुल गई है वैसी जैसे मैंने बनाई थी। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट हमारा बन चुका है। अभी मैं आपको, छोड़ो, ठीक है। अब ये घर है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक एक्सल लाइन खींची, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सल लाइन, यहाँ से एक एक्सल लाइन खींची, देन एक, मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार स्पेस दबा रहा हूँ, कर्सर आ रहा है, ऐसे क्लिक किया तो वही कमांड आ जाएगी जो चल रही है, ठीक है। ओके 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 ओके, एक्सल लाइन कमांड दबाई यहाँ से, सॉरी, क्या कमांड दबाऊँ, फ्लिट एंटर, एफ एंटर, ताकि लाइनें आपस में जुड़ जाएं। वही एंटर दबाया, क्लिक किया तो लाइनें जुड़ गई, एंटर दबाया, दबाया, लाइनें जुड़ गई, एंटर आया, दबाया, लाइनें जुड़ नहीं। अब देखो यहाँ पे फ्लिट करूंगा तो ये लाइन हट जाएगी। आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको फेड देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं कमांड यूज करूँ, टी आर एंटर एंटर, ट्रिम कमांड एंटर, मतलब ट्रिम कमांड, जो लाइनें मुझे नहीं चाहिए वो ट्रिम हो जाएंगी, ठीक है। और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब ये भी सेंटर में होगा। अब ऐसे नहीं कि मैं इसके ऊपर लाइन खींचूंगा और गलत हो जाएगा। एल एंटर दबाऊंगा, मिड पॉइंट ढूंढूंगा, जहाँ पे ट्राइंगल आएगा वो मेरा मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। और ये मैंने लाइन खींच दी, टी आर एंटर एंटर करूंगा तो जो लाइन मुझे नहीं चाहिए वो ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब मैंने घर के चारों कोने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ट्राइंगल टाइप का, और यहाँ पे एक चिमनी है, तो उसके लिए छोड़ो अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पर भी एक लाइन है, ठीक है। इसको भी मुझे ड्रॉ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ, F8 दबाऊँ, सॉरी, एक गड़बड़ी यहाँ से हो रखी है। मैंने कुछ कुछ खराब पॉइंट्स पे जो मुझे नहीं चाहिए थे मैंने उन पे क्लिक कर लिया था, तो ये एंड पॉइंट पकड़ रहा है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक्सल लाइन का यूज करूंगा और F8 दबाऊंगा तो एक लाइन आ जाएगी, टी आर एंटर एंटर, जो लाइन मुझे नहीं चाहिए मैं उनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चिमनी दिख रही है और यहाँ पे मुझे एक कट सा दिख रहा है ट्राइंगल टाइप का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सल एंटर, ए एंटर, 45 एंटर। याद रखना, जो भी हम इस पे क्या बोलते हैं, ऑटो कैड पे जो भी हम ये एंगल लेते हो 45 डिग्री पे ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक एंगल ले लेता हूँ, छोटा सा एंगल यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे एंगल सा दिख रहा है। ये ट्रिम कर दिया मैंने। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एंगल भी आपका बराबर में होना चाहिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा, एम आई एंटर करूंगा, मिरर कमांड, तो ये एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, एम आई एंटर, डिलीट, इसको सेलेक्ट किया, एम आई एंटर, ऐसे इसको कर्सर को पीछे की तरफ लाऊंगा तो ये मिरर कमांड से ये ट्राइंगल आ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर एक चिमनी है, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, शेड शेड शेड, एक्स एल, कंटिन्यू वर्किंग, एक्स एल एंटर, चिमनी है, तो ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैंने जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो आपको बीच बीच में थ्री डी मैप भी देखना होता है उसका आपको, इस पे जाके, गूगल मैप पे जाके, ठीक है। ये लाइन हट चुकी है, कोई नहीं, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, F8 दबाऊंगा तो लाइन सीधी हो जाएगी, ड्रॉ कर लिया है। चिमनी का जो सिंबल होता है वो भूलना मत, वो इस टाइप का होता है जैसे मैं बना रहा हूँ, चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में आपका इंटरव्यू हो या पहला दिन हो, चिमनी को इस तरह ड्रॉ किया जाता है। ये साइन होता है चिमनी का ऑटो कैड में, ठीक है। तो आपको चिमनी को ऐसे ड्रॉ करना है। प्रॉपर ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, बार बार आपको गूगल मैप पे जाके इसका 3D व्यू चेक करना होगा कि घर जो मैं बना रहा हूँ वो एक्चुअल में
ऐसा ही दिखता है या फिर कुछ अलग टाइप? मेरे को नहीं लगता है 3D में खुलेगा। खुल जाएगा, खुल जाएगा। शिट शिट शिट, मेरा माउस का कर्सर पता नहीं क्यों दिनों से ढंग से काम नहीं कर रहा है। आह, ये वो घर है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये वो रिच था। ये वो रिच है जो सेंटर में रहता है, ये चिमनी है। और यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है भाई। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है। तो ये जो हमने बनाया है ये नहीं आएगा। यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि हम जो घर बना रहे हो ऊपर से देख के बना रहे हैं, ना कि साइड से देख के, ठीक है। ये 2D व्यू है। 2D व्यू बोले तो इस घर को अगर तुम ऊपर से देख रहे हो, जैसे गूगल मैप में दिख रहा है, वैसे ही तुम्हें ड्रॉ करना है। ये चिमनी थी, ठीक है। क्राफ्टिंग का प्रॉपर तरीका यही है, आपको 3D और 2D मैप दोनों देखने होते हैं। अब मुझे इस पे ड्राइव वे दिख रहा है, ये भी आपको ड्राइंग करना होता है। ड्रॉ करना होता है, सॉरी। इस पे, किस पे? क्राफ्टिंग में। तो इसे ड्रॉ करने के लिए, जैसे मुझे यहाँ पर रोड जो दिख रही है, मुझे वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। मैंने एल लाइन खींची, और मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग अगली वीडियो में बताऊंगा। कि अभी मेरे को ऑटो कैड का दूसरा वर्जन यूज करना पड़ेगा। ये लाइन क्योंकि मेरे को सीधा दिख रहा था, और ये थोड़ा मुझे टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आर्क कमांड लूंगा। आर्क कमांड लूंगा। आर्क मैंने गलत वो ले लिया है, क्या बोलते हैं उसका, ARC, एंटर। ये मिड पॉइंट पकड़ रहा है बार बार इसके, और इसके मुझे यहाँ से यहाँ पर इसका वो रहता है। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे जाता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने। ओके, एक आर्क एंटर, यहाँ पर गया, और F8 दबाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आर्क इतना ही दिख रहा है। तो ऐसा करूँगा तो ये आर्क आ जाएगा। देन मुझे यहाँ से आ, यहाँ पे एक लाइन खींची, सॉरी, एल एंटर। एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से ऐसे, फिर से आर्क कमांड, ARC एंटर। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये फर्स्ट क्लास, F एंटर, फ्लीट कमांड, F एंटर। ओ शिट 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 शिट, TR एंटर कमांड। एक कमांड काम नहीं करती तो आप दूसरी कमांड की हेल्प ले सकते हो। तो ये मेरी ड्राफ्टिंग होगी, इसको फिर से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रैक वर्जन है और ये ढंग से क्रैक नहीं हुआ। तो से बार बार दिक्कत आ रही है, लेकिन चिंता मत करो। ये वीडियो ना थोड़ी सी वीडियो है, इसमें मैं मोटी ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ आपको। ये प्रैक्टिस करनी है, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल फिलहाल के लिए आपको सिर्फ घर घर का 2D व्यू की ड्राफ्टिंग करनी है। इस वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको समझ में आएगा प्रॉपर। ये वीडियो 2-3 बार देखिए, और इस वीडियो को देखते देखते ड्राफ्टिंग कीजिए। जब आप देखते देखते ड्राफ्टिंग करोगे, तब जाके आपके समझ में ड्राफ्टिंग आएगी। मैंने ये प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं की है अभी के लिए। इसमें मैंने कितनी कमांडों का यूज किया जो बार बार यूज हो रही थी, स्केल कमांड, ट्रिम कमांड, फ्लिट कमांड, एक्सेल कमांड, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। इन सबको यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करोगे, और इनको सेलेक्ट ऑल करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ड्राफ्टिंग में। मैंने UN कमांड एंटर की थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जो भी पिरामिड डिजाइन में काम करते हैं वो सारा इंच और फिट में वो सारा काम होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये जो रेड रेड लाइन दिख रही है, ये भी आपको ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन रहती है, ठीक है। यही प्रॉपर प्रॉपर ड्राफ्टिंग का तरीका है। इसको घर का जितना भी ड्राइव वे दिख रहा है, इसको भी ड्रॉ करना होता है, मैंने ड्रॉ नहीं किया। प्रॉपर्टी लाइन, घर, ये गैराज है, इसका गैराज की पहचान कैसे होती है? गैराज की पहचान दिख जाती है, जैसे उस घर में थी। ये गैराज था इसका, उसमें शटर सा रहता है व्हाइट कलर का।
मतलब जहाँ कार वगैरह गाड़ी या कुछ भी खड़े करते हैं, ठीक है। अब आपका जब इंटरव्यू हो रहा होता है, आपको आप घर की ड्राफ्टिंग नहीं करवाते हो आपसे। वो आपको कहते हैं कि इस पे मॉड्यूल लगाओ घर पे। और कई बार वो आपको एक प्रपोजल देते हैं, उसमें प्रपोजल में मॉड्यूल मॉड्यूल प्रपोजल बना रहता है कि आपको 20 मॉड्यूल इस वाली छत पे लगाने हैं। और नहीं दिया है तो आपको एक बेटर लोकेशन ढूंढनी होती है। वो लोकेशन आप अपने आप से खुद से कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो मॉड्यूल हमेशा उस तरफ लगाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, यानी कि इधर की तरफ, साउथ साइड में। और मॉड्यूल लगाने से पहले आपको घर में कुछ सर्कल से दिखते पाइप वगैरह के, उनको भी आपको ड्रॉ करना होता है। इनका जो स्केल होता है वो 3 इंच का होता है लगभग। थ्री दबाओगे, एंटर के बगल में जो इंच ऑफ फिट का सिंबल रहता है, अभी जो मैंने आपको बताया था वो फिट में आ रहा था जब मैं क्लिक कर रहा था, लेकिन आप शिफ्ट दबाओगे, एंटर के बगल में जो बटन है उस पर क्लिक करोगे साथ में, तो इंच का सिंबल आ गया, ठीक है। शिफ्ट नहीं दबाओगे तो फिट का सिंबल आता है, ठीक है। एंटर दबा दो तो ये फिट 3 इंच पे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। और सारे ऑब्स्ट्रक्शन आपके सेम इसी उस पे होने चाहिए, ठीक है, 3 3 इंच पे। और ये बहुत बड़ा एरर होता है अगर आपने ऑब्स्ट्रक्शन छोड़ रखे हैं तो। आज की वीडियो में मैं इतना ही। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैं प्रॉपर ड्राफ्टिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पे अच्छे व्यूज आ गए तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना क्या आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर ड्राफ्टिंग की नेक्स्ट वीडियो बताऊं। वो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाके आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी में जाके। तो फिलहाल आज मैंने आपको सिखाया कि घर कैसे ड्रॉ करते हैं, अपना नहीं, क्लाइंट का घर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो आज समाप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो कि मेरी प्रॉपर ड्राफ्टिंग के ऊपर होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को 3 4 बार देखना ताकि आपके दिमाग में हल्का फुल्का कुछ घुस जाए। जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्रॉपर 3 4 घर ड्राफ्ट करके बताऊंगा, प्रॉपर 3D में देख देख के, 2D में देख देख के। आपको मॉड्यूल लगाना सिखाऊंगा, फायर सेटबैक के बारे में फिर से सिखाऊंगा, जो भी नए बंदे हैं, ठीक है। क्योंकि यार ये क्रैक वर्जन बार बार दिक्कत कर रहा है, तो मुझे नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ऑटोकैड की आईडी से लॉगिन करूंगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आपका भी जब भी कभी भी इंटरव्यू हो तो ऑटोकैड अपने लैपटॉप में हमेशा रखना। ये गलती मत करना कि आपका अगर वर्क फ्रॉम होम है और आपका पहला दिन है कि आप बिना और इंटरव्यू होने से पहले आप यूएन कमांड, यानी कि अपनी कमांड, सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, यूनिट सेट कर लेना। क्योंकि अगर यूनिट सेट नहीं होगी आप किसी से पूछ नहीं सकते इंटरव्यू के दौरान। तो ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें प्रॉपर चीजें बताऊंगा कि फाइल कहाँ सेव करनी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। नए बच्चे जो अभी परमिट डिजाइनिंग सीख रहे हैं वो जाके मेरी ई बुक खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है और नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।